पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो जागीरदार है या फ्यूडल लॉर्ड है वो पाकिस्तान आर्मी है। सबसे ज्यादा जो ज़रूरी जमीन है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है। और एक वाकया हुआ था आज से 15-20 साल पहले, बड़ा उसका चर्चा हुआ। वो ओकाड़ा में जो मिलिट्री फार्म्स थे वहां पे 100 साल से लोग रह रहे हैं। तो मैं, मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा यार, ईश्वर को मैं पूछ रहा था। मैंने कहा अगर मुझे तूने चुना है किसी काम के लिए तो फिर करवाओ वो काम। इतना इतना डिले क्यों कर रहे हो? फिर मुकाओ काम, मैं कोई और फिर ताकि आगे को काम करूं। कोई नावल जी। शावल लिखूं, कोई फिल्म शिल्म बनाऊं, कोई मतलब है कुछ और काम करूं। जी। मतलब है निबेड़ो इस चीज को। इतनी दुखी है। आप देखो तो आज की ताजा खबर ये है कि मोदी जी को 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला है अभी तक। अभी वो बिल्कुल, वही है। बहुत बहुत अच्छी खबर है और ये हम सबके लिए मैं बहुत तो ज़्यादा सुबह, गर्व पता की है बात आपको, मैं हकीकत बताऊं, मैं हकीकत बताता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर ज़ैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, जो हमारे शो पर तशरीफ लाते एक बार फिर से आए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, आप अपने बिज़ी शेड्यूल से निकाल कर वक़्त हमारे शो पर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में आप अपनी बिल्कुल। बात करते हैं। हालाँकि आप आज तो कुछ कश्मीर। ज्यादा ही बिजी शेड्यूल था मेरा। जी, मुझे पता है आप कितने बिज़ी थे हाँ। आज। और आपके चेहरे से लग रहा है, देखिए कितने खुश हैं आप। तो इस खुशी जी का जी। राज़ भी मुझे पता है आपकी। ख़ैर, एक बहुत अहम खबर अभी बीते दिनों आई थी, एक रिपोर्ट जिसकी मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो खेती के बहाने जो ज़मीन है उसको कब्ज़ाने में लगी थी और जिसको लेकर हाई कोर्ट ने जो लाहौर की है उस पर फैसला भी सुनाया और उन्होंने कहा कि ना तो सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार होता, राइट होता है कि वो इतनी बड़ी ज़मीन आर्मी को अलॉट कर दे और ना ही आर्मी के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो कॉर्पोरेट खेती कर सके। और आर्मी का ये कहना है कि क्योंकि खाने-पीने की और इन सारी चीज़ों की कमी है, तो हम लोग खेती करके जो फूड की कमी है, उसको पूरा करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें। और ये बुधवार को इसका, यानी कि वेडनेसडे को इस पे फैसला आया था। और इसमें 134 पन्नों का ये ऑर्डर जारी हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि आप पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझते हैं। आखिर आर्मी के पास इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग और कॉर्पोरेट खेती में भी आर्मी, ये आखिर क्या सिस्टम है? किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं? क्योंकि हमारे जी यहाँ तो बहुत ऐसा कुछ नहीं होता है। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये दो किस्म की लैंड है। एक तो हुँ, वो लैंड है जो रेजिडेंशियल लैंड होती है जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो ये कोई मेजर बनता है, फिर कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, तो वो प्लॉट्स उनको मिलते हैं जिसको अब डीएचए भी कहा जाता है। तो ये एक तो पुराना सिलसिला है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स को उनकी प्रमोशन के साथ रेजिडेंशियल प्लॉट दिए जाते थे। बाद में इन्होंने इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साथ एग्रीकल्चरल लैंड भी देना शुरू की। और ये लैंड बड़ी जरखेज जमीन पंजाब में और सिंध में जो है जर्नैलों को दी गई हैं। अब पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो जागीरदार है या फ्यूडल लॉर्ड है वो पाकिस्तान आर्मी है। सबसे ज्यादा जो ज़रूरी जमीन है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है। और एक वाकया हुआ था आज से 15-20 साल पहले, बड़ा उसका चर्चा हुआ। वो ओकाड़ा में जो मिलिट्री फार्म्स थे वहां पे 100 साल से लोग रह रहे हैं, यानी अंग्रेजों के जमाने से और उससे भी पहले वो फार्म्स पे काम करते थे। फिर पाकिस्तान बन गया, वो वहां ही मुजाहरागिरी करते रहे। जमीन उनकी मलकियत नहीं है, लेकिन वो परमानेंट, आप कह सकते हैं कि वो हैं, पेजेंट्स हैं जो वहां रह के काम करते हैं, ठीक है ना, सर्फ्स की तरह। तो वो फार्म जो है मिलिट्री के हैं। तो वहां पे मिलिट्री फार्म्स ने उन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की, जिसके ऊपर वहां पे बड़ी
सख्त जो है वो उसका रिएक्शन आया उन मुजाहिरों की तरफ से, यूं समझ लें कि वो यहाँ के पाकिस्तान के दलित हैं, अगर मतलब है एक मिसाल समझाने के लिए। जी, जी। तो वहां की औरतों ने वो जो कपड़ा धोती है ना, तो वो ऐसे ऐसे दरिया पे जाके तो वो डंडा होता है उसको मारती हैं कपड़ों को, तो उसको कहते हैं थापा। तो जी। औरतों ने फिर थापा फोर्स बनाई थी, बड़ा मशहूर वाकया है। क्या और बात है। औरतों ने जाके फिर फौजियों के साथ और जो पुलिस भेजते थे वहां पे इनको बेदखल उनके साथ लड़ाई की, उसमें दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए, मरे। तो ये एक साइड पे मैंने फुट नोट के तौर पर आपको बताया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि डेयरी फार्म्स और एग्रीकल्चरल फार्म जो हैं, इसकी सबसे बड़ी जो तादाद है वो तो फौज के पास है, और उस पर टैक्स भी नहीं है। यही जी, आईएमएफ का मुतालबा है कि जो आर्मी की जो इनकम है बिजनेसेस से, उस पे टैक्स लगाया जाए, और आर्मी की जो एक्सपेंसेस हैं उनको 15% कम किया जाए। लास्ट जो अभी बजट आया है जून में, तो पाकिस्तान ने तो 15% उसमें इजाफा कर दिया है, और बजट में फौज के। तो आईएमएफ नहीं दे रहा, आज 8 दिन रह गए, आईएमएफ का बंद हो जाएगा ये जो प्रोजेक्ट था, अगर जी। आईएमएफ नहीं देता। तो आज सुबह मेरा ख्याल है पेरिस में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने जी। जो आईएमएफ की जो चीफ हैं उनसे कहा है कि हमारे पैसे आप रिलीज करें प्लीज, देखते क्या होता है। जी। जी। ये जिस मैंने आज इस ऑर्डर की और जिस फैसले की बात की लाहौर कोर्ट के, और इसमें इस फैसले में जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने लिखा है कि कॉर्पोरेट खेती के लिए जो आर्मी को ज़मीन अलॉट की गई है, वो पंजाब सरकार को वापस कर दी जाए, क्योंकि 10 लाख एकड़ ज़मीन आर्मी को दी गई थी कॉर्पोरेट खेती के नाम पर। और उन्होंने कहा है कि आर्म फोर्सेस के हर एक मेंबर को ये समझना चाहिए कि जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जनादेश है, उसका उल्लंघन ना करें, और अगर ऐसा करते हैं तो उसके परिणाम या जो उसके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो भी उनको समझना चाहिए। और जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट है जिसमें जो पिटिशनर के वकील हैं राफे आलम, उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला आया है, ये जो लोकतंत्र कहें या डेमोक्रेटिक कहें, उसके कानून और कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास उसमें बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये आर्मी के अगेंस्ट जो आर्मी को जमीन अलॉट हुई है, इतना बड़ा फैसला आया है और उनसे जमीन वापस लेने की बात की गई है। आपको क्या लगता है कि आर्मी ये जमीन वापस करेगी पंजाब सरकार को? चैलेंज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में इसको, और वो रसीदें ले आएंगे कि आर्मी ने ये इतने रुपए फी एकड़ के हिसाब से खरीदी हुई है। कैसे करेंगे? पंजाब गवर्नमेंट की जमीन है, कोई ना कोई बीच में से जुगाड़ निकालेंगे, और हम्म। इतने में वो जज साहब जो है वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे कि मेरी हम्म। सेहत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब इस केस से हट रहा हूँ और मैं रिटायर हो रहा हूँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी। Pakistan is ruled by the army, run by the army, and exploited by the army. कुछ तो नहीं कुछ होने नहीं वाला। हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आर्मी की तरफ से ये कहा गया इस फैसले को लेकर कि आर्मी को पट्टे पर जगह मिली थी। आर्मी को पट्टे पर कैसे मिलती है जगह? पट्टे पर उन्होंने ले ली, खत्म बात। किससे पट्टा हुआ? पट्टा मतलब है लीज, हाँ हाँ, मतलब वही मैं तो बोली, लीज किससे पे ले लिया? ली, खत्म बात। मैंने आपको बताया रसीद ला देंगे, ये देखो हमारी रिलीज है 100 साल की, खत्म बात। 25 साल रहते हैं अभी, उस वक्त तक कोई और सरकार होगी, वो लीज रिन्यू हो जाएगी नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए। कोई और बात करें, ये तो ऐसे क्या है जी। इसमें दिमाग खपाए नहीं हम। नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। भाई आर्मी किसी आपके यहाँ भी लोकतंत्र है, आपके यहाँ संविधान है, आपके यहाँ कानून है, क्या आप क्यों अपना मुकाबला जो है, ये तो ऐसे ही हो गया कि एक आम आदमी जो है वो उसका मुकाबला जो बायोलॉजी का उसका नॉलेज है, उसके बायोलॉजी के एक मैट्रिक पास का जो नॉलेज है, वो आप एमबीबीएस डॉक्टर के साथ कंपेयर करो, तो ऐसा हमारा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नॉट। मैं कैसे सर हो, मुकाबला ही कोई नहीं। आप देखो आज, पाकिस्तान का आज की ताजा मुकाबला खबर, वो हम जी, अखबार बेचते थे ना, ऐसे वो करते थे, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। पुरानी फिल्म में होते थे ना, एक छोटा हाँ लड़का। तो हाँ तो आज की ताजा खबर ये है कि मोदी जी को 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला है अभी तक।
बिल्कुल, वही है। बहुत बहुत अच्छी खबर है और ये हम सबके लिए मैं बहुत तो सुबह दिलचस्प पता है बात आपको, मैं हकीकत बताता हूँ आपको। सुबह मैं गया हुआ था किसी के पास, जी, जिनका आपको मैंने बताया, तो वो जी, हमारे दोस्त हैं, वो तैयार हो रहे थे, तो मैं जी, बैठा टीवी देख रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे मोदी जी का वो लगाया, और वो मेन्यू बता रही थी हुँ, बाइडेन की मिसेज डॉक्टर जिल जिल बाइडेन। बाइडेन, वो मेन्यू बता रही थी कि चूंकि मोदी साहब वेजिटेरियन है, तो हमने ये वेजिटेरियन डिशेस ऑर्डर किए, दुनिया का बेस्ट ऑलिव हमने मंगवाया मोदी जी के लिए, और ये मंगाया वो गेस्ट के लिए, और ग्रीन कलर का सजेगा इंडिया के झंडे की तरह, और अमेरिका का ब्लू कलर का कारपेट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोलता, जी, जब वो मेरे दोस्त तैयार हो गया तो मैं रो रहा था, मेरे आंसू, आंखों से आंसू जाते। क्यों? इसलिए कि हम जो पीओजेके के लोग हैं ना, कल तीसरा दिन है कि हमारे जो एडहॉक एम्प्लॉइज हैं, वो मुजफ्फराबाद में असेंबली के बाहर बैठे धरना दे रहे हैं शदीद गर्मी में, राइट, हुँ, 39 डिग्री में। जी, और आज की ये रिपोर्ट थी कि कल जो धरना है उसमें से कई औरतों और मर्दों को हीट स्ट्रोक हुआ है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हमने धरना खत्म नहीं करना, हम धरने में 24 घंटे बैठे हुए हैं जब जी, तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और मुतालबा जी, क्या था कि हाँ, हमारे पेंशन में और हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। तो क्या किया पीओजेके की गवर्नमेंट ने? परसों उन्होंने जो दिया है बजट, उसमें क्या किया? 17.5% उन्होंने पेंशन बढ़ाई है, हुँ, और 35% उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तनख्वाह बढ़ाई है, जबकि महंगाई 48% है। तो मैं, मेरी आंखों से आंसू जारी थे, और मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार, ईश्वर को मैं पूछ रहा था, मैंने कहा अगर मुझे तूने चुना है किसी काम के लिए, तो फिर करवाओ वो काम, इतना इतना डिले क्यों कर रहे हो? फिर मुकाओ काम, मैं कोई और फिर जाके आगे को काम करूं, कोई नावल जी, शावल लिखूं, कोई फिल्म शिल्म बनाऊं, कोई मतलब है कुछ और काम करूं, जी, मतलब है निबेड़ो इस चीज को। इतनी दुखी है, आप देखो, दर्जनों लोग यूनान के साहिल पे मर गए पीओजे के, है ना? मैंने स्टेटमेंट भी दिया था, आपको भेजा है मैंने, जो छपा है उधर, कि वो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स कह रहा है कि भाई आप हुनर सीख के जाओ, जेन्युइन तरीके से जाओ। ओ भाई, हुनर कहाँ सीखे? तुमने बनाया 75 साल में कोई टेक्निकल कॉलेज बनाए, और फिर पैसे है नहीं तो पैसे कहां से दें? फ्री कोई स्कीम बनाई है? और फिर सीख लें तो तुमने गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बनाई है जो वेरिफिकेशन करें कि हाँ भाई ये जेन्युइन जॉब्स हैं, ये ऐसे जाएंगे, और फिर उनको कहें कि भाई जिसको भी बाहर जॉब मिलेगी उसका सफर का जो है एयर टिकट गवर्नमेंट देगी। आपने कोई ऐसी स्कीम्स बनाई है इनका? नहीं बनाई ना, तो फिर ये है तो नतीजा उसका। जिसको फ्री की खाने की आदत हो वो क्या किसी को कुछ बेनिफिट्स देगा, क्या बस तो फिर सर्विसेज़ मेरे देगा? दोस्त ने मुझे गले लगाया और मुझे चुप कराया और कहा कोई नहीं है, ऐसे मेरे आंसू पहुंचे, मैंने कहा चलो कॉफी पीने चलते हैं। फिर हम कॉफी पीने चले। और लेकिन कहने कॉफ़ी का मकसद ये है कि जब मैं एज एन ऑक्युपाइड अप्रेस्ड पर्सन देखता हूँ ना, भारत को, दूसरे कोई भी मुल्क है उनको देखता हूँ, तो मुझे बड़ी मतलब खुशी तो होती है, लेकिन मुझे अपनी, मेरी तकलीफ, मेरे जख्म हरे हो जाते हैं फिर। जी, कि तो आप भी अगर अपने देश के साथ जुड़े होते तो हालात बेहतर होते, वो लोगों माइकल की जैक्सन का एक गाना है ना, अर्थ, जी, उसमें वो कहता है व्हाट अबाउट अस, फिर वो बजता है व्हाट अबाउट अस। वो देखना, अर्थ गाना माइकल जैक्सन का, बड़ा जी, पॉलिटिकल बिल्कुल, गाना। काफ़ी फ़ेमस व्हाट है। अबाउट अस, वो हम लोग भी तो दुनिया में हैं भाई। 7 लाख पीओजेके में यूथ, 700,000 पीओजेके का यूथ बेरोजगार है, और इस वक्त जो पीओजेके में लोग हैं आबादी, वो 20 लाख है। 20 लाख तो बाहर बैठा हुआ जी। है, नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। जी। मैं आपका गम और गुस्सा और जो आपकी भावनाएँ हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, जिसने जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है, उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ के लोग जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। 2 वक़्त की रोटी, बेसिक चीज़ें नहीं हैं, हालात इतने खराब हैं और उनकी कोई सुनने और पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान यही प्रोपेगेंडा ग्लोबली इंटरनेशनल फोरम्स पर करता नज़र आता है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, जो भारत के तरफ वाला कश्मीर है, वहाँ पर मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में ज़ुल्म हो रहा है मुसलमानों का ये। और
अपने अंदर क्या हो रहा है, जहां पर स्टेट के पास घर चलाने के पैसे नहीं है, वो इतने बड़े बड़े लेक्चर देता नजर आता है। तो आखिर ये जो हिपोक्रेसी है, इसको कहीं ना कहीं अंत तो होना है इसका, और किस तरह से हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये परसों जो बजट पेश हुआ है पीओजेके का, 2 ट्रिलियन 32 बिलियन, यानी 2.32 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश हुआ है। इसमें से 190 बिलियन रुपीस जो है, तकरीबन समझ लो ना, ट्रिलियन ही हो गया, 10 अरब कम ट्रिलियन, जी। ये सरकार ले जाएगी। ऐ शाबाश। फिर इन्होंने जो है वो 44 बिलियन रुपीस रखे डेवलपमेंट के नाम पे। उस 44 में से 40 बिलियन जो है वो तनख्वाहों पे चले जाएंगे। बिजली का बिल देना है, तनख्वाह देनी है, डीजल डालना है गाड़ियों में। सिर्फ 4 बिलियन रह जाएगा रुपीस जो डेवलपमेंट के लिए रह जाएगा। और वो कहां जाएगा? आपको पता है कि जिस दिन ये बजट पेश हुआ है परसों, उस दिन मुजफ्फराबाद असेंबली के बाहर जो लोकल काउंसलर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और इतना शदीद प्रोटेस्ट था कि मेंबर्स ऑफ असेंबली फ्रंट गेट से अंदर नहीं जा सके, उनको साइड से लेके जाया गया अंदर। अब यहां ये सोचने की बात है कि तनवीर इलियास, जो पिछला लास्ट प्राइम मिनिस्टर था पीओजेके का, उसने 30 साल के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन कराए थे पीओजेके में। और वो 30 साल क्यों नहीं हुए? उसकी मेन वजह यह थी कि डेवलपमेंट फंड एमएलए को मिल रहा था, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को मिल रहा था। लिहाजा अगर लोकल बॉडी इलेक्शन होते तो फिर ये रकम जो है ये लोकल बॉडी के जो काउंसलर्स हैं उनको मिलेंगे, तो इसलिए ये डिले होता रहा। लेकिन तनवीर इलियास पुट हिज फुट डाउन एंड ही वेंट थ्रू विद द इलेक्शन प्रोसेस। उसको हटा दिया गया। हटाया जाने की एक मेन बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि वो जो डेवलपमेंट फंड है उनको एमएलए की कंट्रोल से निकाल के लोकल काउंसिलर्स को देने जा रहा था। तो अब जो ये लोकल काउंसिलर्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस दिन बजट पास हुआ है उस दिन, तो वो कह रहे थे कि हमें डेवलपमेंट फंड क्यों नहीं दिया जा रहा। तो वो अभी तक नहीं दिया। अभी भी वो ये 4 बिलियन जो है ये उन्हीं एमएलए, करप्ट एमएलए के जरिए खर्च होगा, जो जाहिर है ठेकेदार को इधर से किक बैक, उधर से किक बैक, 2 नंबर मटेरियल लगाएंगे। जो सड़क एक दिन बनेगी, 4 दिन बाद बारिश होगी तो टूट जाएगी। तो ये जो सूरत हाल है ये मुतकाजी है इस चीज का कि अब पीओजेके के अंदर एक फंडामेंटल और पैराडाइम चेंज आए। पैराडाइम चेंज है। देखिए, मैं फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भारतीय सरकार को ये कहता हूं कि हम भारत की जो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम उसको देख के नहीं भारत में शामिल होने की बात करते कि भाई हमें पैसा मिलेगा, वो भारत सरकार के पास बहुत पैसा है। ना ना ना, पीओजेके के पास बहुत पैसा है। याद रखें, आबादी 40 लाख है, 20 लाख बाहर हैं, 20 लाख पीछे हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं जी। 1 ट्रिलियन 59 बिलियन रुपीस की हम बिजली पैदा करते हैं हर साल। 1 ट्रिलियन 59 बिलियन की बिजली हम पैदा करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे कंट्रोल में नहीं है। पीओजेके से वो बिजली पाकिस्तान 5 या 6 पैसे पर यूनिट के हिसाब से खरीद लेता है, हमसे खरीदता है। हमें क्या देता है? 5 पैसा 6 पैसा पर यूनिट। उसके बाद वो बिजली वापस आती है पीओजेके में, और हमें 20 रुपए से 50 रुपए पर यूनिट भी बेचते हैं वो। और जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक है उसके ऊपर 16 से 17% वो टैक्स लगा के बेचते हैं। तो हमारे पास बहुत पैसा है, सिर्फ हमारा कंट्रोल नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो पैसे के लिए नहीं शामिल होना चाहते, हम इख्तियार के लिए शामिल होना चाहते हैं। हम उस मुआहदे की पासदारी के लिए शामिल होना चाहते हैं जो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को किया था। मेरे पास यहाँ सब डाटा ही डाटा है, डाटे का भरमार लगी है। मेरा काम ही क्या हो सारा दिन।
तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बिजली की पैदावार से हासिल होने वाली आमदन बताई है। अभी तो हमारा जंगलात का है, और हमारे जो हर्ब्स हैं, और हमारा जो नेचुरल पानी रिसोर्सेज। जाता है पाकिस्तान को, उसका जो है वो रेवेन्यू है। बेशुमार चीजें हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर हम प्रॉपरली पीओजेके की इकोनॉमी को रन करें, तो पीओजेके के लोगों को काम करने की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ रिसर्च ही करें, तालीम हासिल करें, रिसर्च करें। कितना पैसा है हमारे पास, बिल्कुल रूबीज, नेचुरल गोल्ड, रिसोर्सेज जिप्सम, इतने ज़्यादा लाइम। है। हाँ जी। बिल्कुल, आपने सही कहा और यही वजह है कि पाकिस्तान कितने वक़्त से पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के जो रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ उनके ऊपर चोरी करती है और उनको चीन के हवाले चीन को बेचना या अपने आप भी चोरी करना और फिर उनको जैसे कि आपने बताया कि बिजली भी 5 पैसा पर यूनिट खरीद कर ₹20 पर यूनिट कश्मीर के लोगों को दी जाती है। ये अपने आप में बड़े ज़ुल्म की बात है और वहाँ के लोगों के पास बेसिक रोज़गार भी नहीं है, उनको काम नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको दवाइयाँ नहीं है, अस्पताल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल जो आपने सवाल किए कि एक तो वो जो मुआहदा हुआ था राजा हरि सिंह के बीच और भारत के साथ में, एक तो उसकी पासदारी और दूसरे जो पीओजेके के लोगों को के साथ में ज़ुल्म हो रहा है, ये दोनों ही बहुत बड़ी अपने आप में बातें हैं जो आपने कही। लेकिन एक बात ये है कि अभी जो हमने देखा है कि पिछले कुछ वक़्त में चाहे हम पीओजेके की बात करें या गिलगित-बाल्टिस्तान की, बहुत ज़्यादा एक जो पैराडाइम चेंज की आपने बात की, एक पैराडाइम शिफ्ट लोगों के बीच में नज़र आ रहा है। इसके पीछे की वजह यही है कि आम लोगों को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान किस तरह से उनके साथ चोरी कर रहा है या मतलब ऐसा है कि एंटी जो पाकिस्तान सेंटिमेंट है या फिर वाक़ई में वो भारत के साथ इन बेसिस पे आना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसी सवाल के इर्द गिर्द मेरी जो तहरीक इत्तेफाक राय है वो काम करती है। बहुत जी, सारे मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ ऐसे हैं जो 26 अक्टूबर के मुआहदे की वजह से आना चाहते हैं। कुछ हैं जो इस वजह से आना चाहते हैं कि वो कहते हैं, "ओ यार देखो, श्रीनगर में इतनी तरक्की हो गई, जम्मू में इतनी तरक्की हो गई, इंडिया तो बड़ा वहां पे तरक्की कर रहा है, तो हमें इंडिया के साथ होना चाहिए।" कुछ हैं जो बुग़्ज़ माविया में जो है वो कहते हैं कि इंडिया के साथ शामिल होंगे, ठीक है ना? कुछ हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान की गुलामी से हमें आज़ादी चाहिए। वो इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते, ना वो बात करते हैं। वो कहते हैं, नहीं, ना इंडिया के साथ जाना है, ना पाकिस्तान के साथ जाना है, हमने अकेले रहना है। उनके दिल में एक ग्रज है कि इंडिया ने हमारी मदद 70 साल से उस तरह से नहीं की, वो ये कहते हैं। उनका ये कहना है। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। जी, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि भई आप सब एक पॉइंट एजेंडे पर तो माने ना, कि हुँ, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। इसी पॉइंट एजेंडे का बी पार्ट ये जोड़ लो साथ कि हमने फिर भारत में शामिल हो। इसको मुकम्मल करो। जी, और कोई इसमें, मैं नहीं कहता कि किसी को कोई सोशलिस्ट नजरिया होगा तो ठीक है, तो बाकी नहीं, या कोई न्यू लिबरल है या कोई कैपिटलिस्ट माइंड का है। नो नो नो, इस वक्त इस कश्ती पर, जो पीओजेके की कश्ती है, इस पर जो लोग सवार हैं, इनको बचाना है पहले। इंसान होगा तो सियासत होगी, इंसान होगा तो कोई बात होगी, कोई बहस होगी। मैं इन चीजों से नहीं डरता कि कोई मेरे साथ नजरियाती इख्तलाफ करे तो मैं उससे बचूं। मैं नहीं डरता भाई। अगर उसमें उसकी बात में ज्यादा वजन होगा तो लोग उसकी बात मानेंगे, लेकिन बिल्कुल। लोकतंत्र होना चाहिए। ये है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें अपनी बात कहनी है, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और जिसकी बात लोगों को बेहतर लगेगी, जिसकी बात समझ में आएगी, वो लोग उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और उसको मानते भी हैं। और आप बहुत मेहनत करते हैं और जो पीओजेके की आज़ादी और लोगों को जो आप इत्तेफ़ाक राय जो आप एक आपका जो इनिशिएटिव है, वो एक बहुत अहम है, जिस तरह से आप काम कर रहे हो और जो आपने कहा एक वन पॉइंट एजेंडा ये है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। और लोग अगर इस पे एग्री हो जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आपकी जीत है क्योंकि आप बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ के हालातों पर आप बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। सारी न्यूज़ आप सब तक पहुँचाते हैं, हम लोगों के साथ भी साझा करते हैं जो वहाँ पर हालात है क्योंकि वहाँ पर तो मीडिया कोई पहुँच ही नहीं पाते हैं, वहाँ के जो हालात हैं वो ग्लोबली किसी को पता ही नहीं लग पाते। एक आप हैं जो सही में हालात हैं उससे आप असलियत से रूबराते हैं। और मैं आपके को मैं बहुत दुआ देती हूँ कि आप इसी तरह से
बहुत सेहत के साथ अच्छी आप काम करते रहे और जो आपका मकसद है उसमें आप कामयाब हो। थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बहुत हमेशा शुक्रिया। आते हैं और बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इस तरह से गुफ्तगू करके। थैंक यू।